हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद अनुज। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है पाइथन का एक प्रोग्राम बनाएंगे नियॉन नंबर का। तो नियॉन नंबर क्या होते हैं और इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि नियॉन नंबर क्या होते हैं, फिर उसका हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने पाइथन की सीरीज बना के रखी हुई है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं वो आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके पूरी पाइथन की सीरीज देख सकते हैं। वहां पे मैंने अच्छे से हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आइडियली हमने ओपन कर लिया है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ने आइडियली ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नियॉन नंबर होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास हमें 9 नंबर ले लिया। इसको हमको टेस्ट करना है कि ये नियॉन नंबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किया, हमने 9 लिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एन इंटू सॉरी 9 इंटू 9 कर दिया, और इक्वल टू यहाँ पे क्या आ रहा है, 81 आ रहा है। यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है इसका, यहाँ पे रिजल्ट इसका कितना आ रहा है, 81 आ रहा है। अब 81 आ रहा है, अगर हम 81 को यहाँ पे क्या करें, 81 को हम लोग यहाँ पे पार्टीशन कर दें यहाँ पे। तो 81 को क्या करेंगे हम लोग, अगर हम लोग डिवाइड कर दें, मतलब इसको मतलब स्प्लिट कर दें अगर, तो 8 और 1 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग 8 और 1 का क्या करते हैं, 8 प्लस 1 का हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग एडिशन करते हैं, और यहाँ पे रिजल्ट अगर हम देखें तो रिजल्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमने ओरिजिनल नंबर लिया था 9, और जो हमारा रिजल्ट आया है कैलकुलेट होने के बाद वो भी 9 आया है। तो ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गए। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 9 एक हमारा क्या हो गया, नियॉन नंबर हो गया। क्या हो गया, नियॉन नंबर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को, नियॉन नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसको प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि प्रोग्राम के थ्रू इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं समझाने के लिए यहाँ पे। तो मैं इतनी चीज को कमेंट कर दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कमेंट करने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे 3 टिक लगा दिए, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे इसको भी हमने 3 टिक यहाँ पे लगा दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं। तो मैंने एन इज इक्वल टू यहाँ पे INT क्या किया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे इनपुट ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एंटर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एंटर नंबर ले लेता हूँ, ये नंबर ले लिया, और यहां से आके इसको क्लोज कर देता हूं यहाँ पे। अब देखिए प्रोसेस, देखिए करना क्या है, हमको सबसे पहले जो नंबर हमने लिया हुआ है इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका हमें निकालना पड़ेगा स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे SQ करके वेरिएबल ले लिया, इज इक्वल टू एन इंटू यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एन ले लिया। यानी कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए 9 ही हमने यहाँ पे इनपुट दिया था, तो 9 इंटू 9 तो स्क्वायर में क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। अब हम लोग को करना क्या है, अब हम लोग को लूप चलाना है। क्या करना है, लूप चलाना है। तो हम लोग कैसे लूप चलाएंगे यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं, वाइल यूज करेंगे यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे वाइल लिखा, और SQ नॉट इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या करना, 0। जब तक ये नंबर 0 ना हो जाए तब तक ये लूप क्या करे, कि यहाँ पे चलता रहे। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, रिमाइंडर निकालते हैं यहाँ पे। अब रिमाइंडर क्यों निकाल रहे हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। रिमाइंडर हमको क्या करना है, हमको एक एक डिजिट को निकालना है, यानी एक एक डिजिट को इसको निकालेंगे। तो रिमाइंडर हमने यहाँ पे इज इक्वल टू क्या किया, SQ, और रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो उसको हमने 10 से क्या कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो रिमाइंडर आया है, सम इज इक्वल टू, इसको क्या कर देंगे, सम प्लस हम लोग क्या कर देंगे, रिमाइंडर कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा जो स्क्वायर है इसकी वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। स्क्वायर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 10 कर दिया। अब इस चीज को हम लोग समझते हैं जरा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे स्क्वायर जो भी आया है, तो यहाँ पे मान लीजिए 81 आया। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैं आपको रफली भी समझा दूं जरा, फिर इसको मैं इरेज कर दूंगा यहाँ पे। यहाँ पे आते हैं, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, 80। तो रिमाइंडर हमारा, तो रिमाइंडर में हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे 81। तो यहाँ पे पहले कंडीशन चेक होगी, 81 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो रही है, इस लाइन में आएगा। अब इस जो स्क्वायर आया है, यानी 81 आया है, तो 81 का हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। तो अगर 81 का हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर क्या बचेगा यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे 81 यानी 10, यहाँ पे हमने क्या निकाला, रिमाइंडर हमारा क्या निकलेगा, यहाँ पे 1 निकलेगा। क्या निकलेगा, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो रिमाइंडर हमारा 1 आया है, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस यहाँ पे रिमाइंडर कर देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सम में कुछ नहीं है, मान लीजिए 0 है यहाँ पे, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। तो स्क्वायर जब हम इसको अपडेट करेंगे, ये ट्रंकेशन डिवीजन है, डिवीजन करने पे हमारे पास नंबर कौन सा बचेगा, 8 बचेगा। क्या बचेगा, 8। अब हम लोग 8 को यहाँ पे फिर से देखेंगे, 8 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो रही है। तो फिर से इसका हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। तो रिमाइंडर निकालेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर इसका क्या निकलेगा, 10 निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए सम में क्या स्टोर था, 1 था, और रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 8 आ गई। तो 8 प्लस 1 क्या हो गया, यहाँ पे
9 हो गया, ठीक है। और स्क्वायर को हम लोग अपडेट करेंगे, जब हम लोग इसको अपडेट करेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे जो आएगा 0 पॉइंट करके कुछ आएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। अब जो हमारा रिजल्ट आया है इसको हम लोग टेस्ट करते हैं, तो हमने इफ की कंडीशन चलाएंगे, इफ लिखा, जो सम आया है हम लोग चेक करते हैं इक्वल इक्वल, तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था यहाँ पे n था, तो यहाँ पे हम लोग इसको चेक करते हैं, अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है, यानी ये वाला नंबर और जो रिजल्ट आया है इसका नंबर अगर इक्वल इक्वल हो जाता है तो हम लोग प्रिंट करा लेंगे। यहाँ पे हमने प्रिंट कराया, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट लिखते हैं, यहाँ से यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे n कॉमा है यहाँ पे, ठीक है, n कॉमा, ठीक है, नंबर इज नियॉन, यहाँ पे क्या लिख देंगे नियॉन लिख देते हैं, यहाँ पे नियॉन लिख दिया। नहीं तो एल्स पार्ट में जाएंगे, यहाँ पे एल्स पार्ट में जाएंगे, यहाँ से एल्स पे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट लिखा n कॉमा नंबर इज नॉट नियॉन, यहाँ पे हमने नियॉन लिख दिया यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे अब आते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ पे सेव करता हूं मैं, यहाँ पे डेस्कटॉप पे आते हैं, यहाँ पे थंबनेल में मैंने एक फोल्डर बना के रखा है, यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूं, तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूं नियॉन, यहाँ पे 1 डॉट, यहाँ पे क्या करूंगा py, इसको यहाँ पे एंटर करता हूं। अब मैं इसको रन कराता हूं F5 से, तो जैसे हम लोग इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो एंटर है नंबर, तो मैंने यहाँ पे 9 एंटर किया, यहाँ पे एंटर, तो यहाँ पे देखिए कुछ गलती हो गई, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या गलती हुई है, इनपुट INT इनपुट, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे सम वेरिएबल तो लिया हुआ है, लेकिन इसका हमने क्या किया, इनिशियलाइजेशन नहीं किया है, तो हम लोग डायरेक्टली किसी वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे सम की वैल्यू को क्या यहाँ पे क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो अभी सम में इनिशियलाइज जो वैल्यू है वो क्या है, वो 0 है यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे जो भी रिजल्ट है, जो कैलकुलेट होकर जो रिजल्ट आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, सम में आ रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, सम इक्वल इक्वल 9, ठीक है, या सॉरी n, तो अगर दोनों की वैल्यू इक्वल हो रही है तो ये नंबर क्या है, नियॉन है, अदरवाइज ये नंबर नियॉन नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग जरा रन करा के देखते हैं। तो रन कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सेव कर लेते हैं और F5 बटन प्रेस करता हूं यहाँ पे, तो जैसे मैंने प्रेस किया यहाँ पे, इसको जरा कट कर देता हूं एक बार, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देते हैं, फिर से इसको सेव करते हैं, F5 करता हूं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 9 जरा एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, 9 नंबर इज नियॉन, यानी 9 क्या है, नियॉन नंबर है, ठीक है। हम लोग किसी और नंबर को भी चेक करते हैं, तो इसको पहले सेव कर देते हैं F5, तो हम लोग यहाँ पे 10 ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 10 क्या है, 10 इज नॉट नियॉन। अगर हम लोग 10 करें यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे 10 लेते हैं, तो अगर हम लोग 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 100 आएगा, तो अगर हम लोग 100 को 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 करेंगे तो क्या ये 100 के इक्वल होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो 10 क्या है हमारा, नियॉन नंबर नहीं है। तो ये एक हमने यहाँ पे सिंगल नंबर को यहाँ पे क्या किया हुआ है, चेक किया हुआ है, तो ये क्या है हमारा, ये नियॉन नंबर है। आप किसी भी नंबर को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये टेस्ट कर सकते हैं कि वो नियॉन नंबर है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, तो हम लोग ने सिंगल नंबर को चेक किया था। अब अगर आपको ये दिया जाए कि आपको 1 to 100 नंबर क्या करना है, नियॉन नंबर प्रिंट करना है, तब उसका तरीका हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 to 100 नंबर नियॉन नंबर प्रिंट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमको क्या लूपिंग का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, आप प्रीवियस वीडियो मेरा देख सकते हैं, पाइथन का वो पूरी सीरीज मैंने बना के रखी हुई है वहां पे, तो आप उसको देख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, आपको कहां से स्टार्ट करना है। तो हमने यहाँ पे आई इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, यहाँ पे हमने यहाँ पे 1 ले लिया, हमको 1 से लेके कहां तक चाहिए, 100 तक नियॉन नंबर चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लूप चलाते हैं, यहाँ पे तो हमने लूप चलाया, आई इज लेस देन और इज इक्वल टू कहां तक चलाएंगे, हम लोग 100 तक चलाएंगे। हमको नियॉन नंबर चेक करना है 1 से लेके कहां तक, 100 तक। तो अब हम लोग करते क्या है, जो हमने सिंगल नियॉन नंबर निकालने का जो प्रोसेस किया था, सेम हम लोग यहाँ पे भी वही अप्लाई करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग आई कर देंगे, क्या कर देंगे यहाँ पे आई, यानी आई की जो वैल्यू है वो किसको असाइन हो जाएगी, एन को असाइन हो जाएगी। मान लीजिए 1 है तो 1 किसको असाइन हो जाएगा, एन को, यानी एन की वैल्यू क्या हो गई 1। अब इस 1 को हमको टेस्ट करना है कि ये नियॉन नंबर है कि नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे किसका, एन इंटू यहाँ पे क्या कर देंगे, एन कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक सम नाम का वेरिएबल ले लेंगे, जिसकी वैल्यू हम लोग क्या सेट कर देंगे, 0 सेट कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को क्या करना है, ये जो स्क्वायर आया है, इसको जो मतलब इसका जो नंबर है, इसका स्क्वायर जो आया है, उसको हमको क्या करना है, उसको हमको लूप चलाना है और इसको हमको टेस्ट करना है कि वो नियॉन नंबर है कि नहीं है। तो यहां पे आएंगे तो हम लोग फिर से लूप चलाएंगे, व्हाइल एस क्यू, यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, एस क्यू
यहां पे एसक्यू नॉट इक्वल टू, यहां पे क्या कर देंगे 0। लूप कब तक चलना चाहिए, जब तक कि इस स्क्वायर की वैल्यू जो है, एसक्यू जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू 0 ना हो जाए। अब हम लोग क्या निकालते हैं, इसका रिमाइंडर निकालेंगे। तो एसक्यू यहां पे क्या करेंगे हम लोग, मॉड यहां पे 10 कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पे सम इज इक्वल टू, यहां पे क्या कर देंगे सम प्लस, यहां पे क्या कर देंगे, यहां से हम लोग यहां पे रिमाइंडर कर देंगे। ठीक है, नंबर इसको स्क्वायर को अपडेट करते हैं यहां पे। तो यहां पे क्या करेंगे, ट्रंकेशन डिवीजन अप्लाई करेंगे यहां से। अब हम लोग क्या करते हैं, जो रिजल्ट है वो किसमें स्टोर है, वो सम में स्टोर है। अब हम लोग को यहां पे क्या करना है, सम। तो यहां पे हमने यहां पे क्या किया हुआ है, यहां पे हम लोग यहां पे इफ की कंडीशन लगाएंगे। इफ अगर, ठीक है, सम इक्वल इक्वल किसके बराबर है, हमारा n के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग प्रिंट करा लेंगे। क्या कराएंगे, प्रिंट। हम लोग किसकी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, हम लोग i की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। किसको प्रिंट कराएंगे, यहां पे i की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। तो हमने प्रिंट करा लिया यहां से, और आते हैं यहां पे i को हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। i इज इक्वल टू, यहां पे क्या कर देंगे हम लोग, i प्लस यहां पे क्या कर देंगे 1 कर देंगे यहां से। तो यहां पे देखिए, अब देखिए यहां पे i की वैल्यू 1 थी। अब जब ये पूरा प्रोसेस ये इस नंबर को ये कैलकुलेट कर लेगा, तो i की वैल्यू को हमने 2 कर दिया है। तो अब अगली बार जो लूप चलेगा वो किस नंबर के लिए चलेगा, 2 नंबर के। यानी हमने किसको चेक करना है, 2 को चेक करना है, वो नियॉन नंबर है कि नहीं है। इस तरह से लूप कंटिन्यू चलता रहेगा। ये वाला जो लूप है, जो हमारा इनर लूप है, वो क्या टेस्ट कर रहा है, वो नियॉन नंबर निकालने के लिए यूज हो रहा है। जबकि हमारा जो आउटर लूप है वो किसके लिए हो रहा है, वो 1 to 100 नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए, यानी 1 to 100 को नियॉन नंबर निकालने के लिए ये वाला लूप हो रहा है। और ये वाला लूप किसके लिए हो रहा है, नियॉन नंबर को चेक करने के लिए, निकालने के लिए कि नियॉन नंबर है कि नहीं पता करने के लिए। तो आते हैं, इसको हम लोग सेव करा देते हैं। कंट्रोल एस करता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल एस मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब जरा मैं F5 करता हूं यहां से। यहाँ पे देखिए रिजल्ट आ चुका है। 1 से लेके यानी 1 to 100 जो नियॉन नंबर है वो क्या है, वो 2 ही नंबर है, 1 और 9। बाकी कोई भी नियॉन नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ये प्रोग्राम हो गया 1 to 100 नियॉन नंबर निकालने का। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पहला वाला पार्ट मैंने बताया था वो सिंगल नियॉन नंबर को चेक करने का था। जो ये वाला पार्ट है, सेकंड पार्ट है, ये क्या करेगा, 1 to 100 नंबर को चेक करेगा कि वो नियॉन नंबर है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पे मैं क्या करूंगा, एंड करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ठीक है, अगर आपको डाउट है, मतलब नहीं समझ में आया है, किसी मतलब पर्टिकुलर स्टेटमेंट नहीं समझ में आया है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। और मुझे आपसे रिकमेंडेशन है कि आप पाइथन की वो सीरीज देखिए, उसमें मैंने काफी अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।